नमस्कार, मैं आदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात कुछ ऐसी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने जो बदलाव देखा, वह पूरी दुनिया में रहने वाले किसी भी लोगों के जीवन पे कहीं ना कहीं उसका असर था और है, और आशा करते हैं भविष्य में भी रहेगा। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ, यूरोप के कुछ गिने हुए राष्ट्रों का वर्चस्व को चुनौती देना और उनके वर्चस्व को ख़त्म करना, और दुनिया में दो नए महाशक्तियों का दबदबा होना, जिसमें कि नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे नंबर पे था यूएसएसआर, जो बाद में टूटा और आज रशिया के नाम से जाना जाता है। उसी समय से दुनिया को बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाने लगा, जिसका तात्पर्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कॉलोनी देश थे, उनकी आज़ादी का सिलसिला शुरू हुआ और यह दोनों देश उनको अपने अपने पाले में लाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से दबाव बनाना, उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना या धमकी देना। इन सब सिलसिलों में दुनिया के कई देश या तो अमेरिका गुट में चले गए या तो रूस गुट में चले गए। उसी समय भारत गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पे आगे बढ़ते हुए कई देशों को इन दोनों गुटों से दूर रहने के लिए अपना एक नया गुट बनाने के दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपका झुकाव किसी न किसी एक गुट की ओर रहता है। कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अमेरिका दिन ब दिन आर्थिक रूप से मजबूत होता गया। आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो उसने अपनी सेना भी मजबूत की और कहीं ना कहीं वह ज़्यादातर देशों पे अपना असर छोड़ पाया। इसी सिलसिले में एक बात आगे चलकर यह हुई कि कई देश जो लोकतंत्र नहीं मानते थे, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा पुरोधा बन के खुद को साबित कर रहा था और वह चाहता था कि उसके फेवर वाले देश लोकतंत्र को ही अपनाएं, तो उसने कई देशों की इच्छा के बगैर भी उनके ऊपर लोकतंत्र थोपने का प्रयास किया। उसके लिए उसने कई सीमाएं तोड़ी। उदाहरण के तौर पे इराक या अफ़गानिस्तान हम देख सकते हैं। इराक के तानाशाह, जिसको तानाशाह कहता था, वहाँ का जो शासक था, उसको फांसी पर भी लटकाना पड़ा उसे। अफ़गानिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करना पड़ा, सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। इसी सिद्धांत को कहते हैं इम्पोज्ड डेमोक्रेसी। इम्पोज्ड डेमोक्रेसी बेसिकली कुछ और नहीं है, वह सिर्फ एक नेशन को, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लाना। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लाने से वहाँ पे चुनाव होगा, लोग अपने मनपसंद का नेता चुन सकते हैं, यह कहने की बात है। परंतु वहाँ पर जो भी सिस्टम चल रहा था राजनीतिक का, उसको ख़त्म करने में जो क्रूरताएं बरती गई या जो मानवाधिकार का हरण हुआ या जो भी चीज़ें हुई उस दौरान, उस पर कोई बात नहीं करता। बस यह कहते हैं कि हमने तो वहाँ पे लोकतंत्र ला दिया। क्या लोकतंत्र लाने के लिए आप लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दें या वहाँ के शासक को ज़बरदस्ती फांसी दे दें, यह लोकतंत्र के लिए क्या एक उचित रास्ता है? और यह भी तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या वहाँ के जो मूल लोग हैं वह ऐसा चाहते हैं या सिर्फ आप अपना गुट को मजबूत करने के लिए यह सब चाहते हैं। यह तो सिर्फ कुछ पहलू हैं। अन्य पहलुओं में जो देश लोकतांत्रिक हैं भी, उनमें भी क्या लोकतंत्र जिंदा है? लोकतंत्र के जो पैरामीटर्स होते हैं, क्या उनका पालन हो रहा है या जैसा होना चाहिए क्या वैसा हो रहा है? यह सब विचार का विषय है। हम फिर कभी इस विषय पे व्यवस्थित बात करेंगे।